जनाब स्पीकर, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो प्रेस रिलीज वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला हुआ है, चाहे उसमें कोई दूसरा शामिल हो या ना हो, मैं इतवार के दिन अपनी अफरीदी कौम का जरगा इंशाल्लाह बुला रहा हूं। मैं अफरीदी कौम के पास जाऊंगा, इतवार के दिन में पख्तून कौम के पास फिर जाऊंगा, तमाम पख्तून कौम को इकट्ठा करूंगा और उसका जरगा बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर मैं खड़ा था यहां पर मैं खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। ना मुझे कोई अपने नजरिए से 1 इंच पीछे हटा सकता है, ना ही कोई मेरे अवाम या मेरे सूबे के इंटरेस्ट से 1 कदम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझे पीछे हटाए। जो मेरा मौकफ था वो मेरा है और इंशाअल्लाह ये मौकफ मेरा रहेगा। जनाब स्पीकर, जब दोनों बयानियों में इनको मुंह की कहानी पड़ी तो इन्होंने फैसला किया कि तिरा में मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए। हालांकि वहां पर बर्फबारी थी, वहां पर जो है इस वक्त कोई जानवर भी नहीं रह सकता, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद ये बजिद थे मुझे खराब करने के लिए, क्योंकि इनका इरादा था कि जब लोगों का जबरी इनखला होगा तो लोग जो है इसके पीछे या हुकूमत से मुनहरिफ होंगे और वो जो है इनसे नाला हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। जब जबरी इनखला हुआ तो मैं तिरा के अवाम के पास गया, तिरा के अवाम ने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, क्योंकि उनको पता है कि सूबाई हुकूमत नहीं, ये बंद कमरों के फैसले हैं जो हमें जबरी इनखला पर मजबूर कर रहे हैं। उनको पता है कि सूबाई हुकूमत अगर हमें कंपनसेशन की मद में 4 अरब रुपए दे रही है, ये वो यहां पर डेवलपमेंट स्कीम में, अस्पतालों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूलों में, रोड्स में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो कुछ और चाह रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा को लिबर्टी बनाना चाह रहे हैं, बल्कि लिबर्टी इन्होंने समझ रखी है। एक आता है, एक तजुर्बा करता है, दूसरा आता है, दूसरा तजुर्बा करता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इमरान खान के सिपाही आए हैं, वो बंद कमरों के फैसले भी मुसल्लत नहीं होने देंगे, और अगर कोई बदमाशी से, जोर जबरदस्ती से, डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर यहां पर मुसल्लत करना चाहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इस बर्फबारी में, शदीद बर्फबारी में इनसे तो गलती हो गई, लोगों का जबरी इनखला इन्होंने किया। फिर अभी इनको समझ नहीं आ रही थी कि जो चीज, क्योंकि बंद कमरों के फैसले हमेशा इस तरह होते हैं, उससे नुकसान ही होता है, इनका भी नुकसान होता है और कौम का भी नुकसान होता है। जब इनको मालूम पड़ा कि इन्होंने जो बंद कमरों में मंसूबा साजी की थी वो इनके गले पड़ रही है, इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की जनाब स्पीकर, और ये प्रेस रिलीज आज मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम का परवाना है। जनाब स्पीकर, ये परवाना सिर्फ हमारे खिलाफ जारी नहीं हुआ, जो 24 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई थी ये उनका भी डेथ वारंट है, क्योंकि उसमें इनका जिक्र है। लोग अब उन 24 रुकनी कमेटी को अपना दुश्मन समझेंगे, एक तरफ लोग समझेंगे, दूसरी तरफ कुछ और लोग जो लाए गए हैं वो भी समझेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये 24 रुकनी कमेटी के साथ, हालांकि उनको डराया गया, धमकाया गया, दबाया गया और उसके बावजूद उनसे साइंस लिए गए। अभी जो है कुछ दिनों में उनके वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि उनको डराया और धमकाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ आप बयान दें, लेकिन हम उनको खुली छूट देते हैं, क्योंकि ये जालिम है, कर सकते हैं जुल्म। अगर वो फर्ज करें हमारे खिलाफ बयान देते हैं और इससे इनकी जान छूटती है तो बेशक दे दे, क्योंकि उनको मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो उनको मसलों में घेर दिया, उनके डेथ वारंट तकरीबन इन्होंने इशू कर दिए, दूसरी तरफ इनके जो नुमाइंदा है कोर कमांडर पिशावर और IGFC, उन पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। जो थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था वो भी इन्होंने जाहिर कर दिया इस प्रेस रिलीज से, क्योंकि जितने भी जरगे हुए हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुए हैं, इनमें बाकायदा कोर कमांडर और IGFC उनका हिस्सा थे। तो एक तरफ 24 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उनके खिलाफ इन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए डेथ वारंट इशू किया, दूसरी तरफ जो है अपने IGFC और कोर कमांडर के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद का वारंट इशू कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे होगा क्या? इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और IGFC का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जगह में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें नुकसान ये हुआ कि जो चीजें अवाम के सामने नहीं आ रही थी, इनके लिए नुकसान हुआ, हमारे लिए तो फायदा है, तो वो भी जो है अवाम के सामने आएगी। जनाब स्पीकर, उस प्रेस रिलीज में 4 अरब रुपए का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंडसेट, जो पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते, जो पख्तूनों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है, यह उनके जहनियत की अक्कासी करता है। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे,
ہمارے قبائلی اضلاع ہمارے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا اس کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جناب اسپیکر, مطلب جو ساری عمر روپے